हमें किसी ना किसी एक हेल्पिंग हैंड की जरूरत पड़ेगी, ठीक है ना। और अगर हम कोई हेल्पिंग हैंड कोई बाहर से लेते हैं, नॉर्मल पर्सन को लेते हैं, तो वो कहीं ना कहीं हमारे लिए बाधा भी बन सकता है, क्योंकि हम हैं दिव्यांग, वो है एबल्ड। दोनों लोग अगर किसी व्यवसाय को करेंगे तो कहीं ना कहीं कंपटीशन सामने आएगा। लेकिन अगर दोनों ही दिव्यांग रहेंगे तो दोनों एक दूसरे की मजबूरियों को और चीजों को समझते हुए इस काम को करेंगे। तो आज करीब करीब 40 ऐसे ग्रुप बने हुए हैं जो दिव्यांग लोग कहीं ना कहीं समूह में कुछ ना कुछ काम कर रहे हैं। अब जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं कि मैंने कंप्यूटर ट्रेनिंग में टैली का काम और डीटीपी का डाटा प्रोसेसिंग का काम के लिए उनको ट्रेनिंग दी। तो उसमें मैंने बोला कि एक दुकान आप खोल लीजिए, उसमें आप कंप्यूटर टाइपिंग का काम करिए, उसमें आप लेमिनेशन का काम करिए, उसमें आप फोटोकॉपी का काम करिए। तो इस तरह से एक शॉप में 2-3 लोग एम्प्लॉयड हो गए। तो इस तरह से करीब करीब 5-7 अलग अलग जगह पे लोग काम कर रहे हैं। इसी तरह से मैं आपको बताऊं, अगरबत्ती, धूप बत्ती, हवन सामग्री के काम में, हवन सामग्री का काम तो मैं आपको बताऊं इतना अच्छा चला कि एक समय ऐसा आया कि गायत्री मिशन ने हमारे हवन सामग्री को लिया। तो वो काफी अच्छा हम लोगों को ऑर्डर मिले और उससे हमने करीब करीब 100 किलो एक एक बार में हम लोगों ने हवन सामग्री गायत्री मिशन को या बड़े बड़े जो और जगह पे जहाँ पे हवन लोग करते हैं उनके बीच में डिस्ट्रीब्यूट कराई। क्या बात है। तो अभी इस वक्त जैसे बहुत सारे लोग आपको सुन रहे होंगे जो दिव्यांग होंगे, आपके साथ जुड़ना चाहें, कुछ नया सीखना चाहें, वो आप तक कैसे पहुंच सकते हैं? आप अगर अलाउ करें तो मैं सुनील मंगल हूँ। हमारा मोबाइल नंबर आप लोग नोट कर सकते हैं, 9839231188। एक नंबर ये है। दूसरा नंबर 7905999017। ये दो हमारे ऐसे नंबर हैं जिनके थ्रू आप हमसे संपर्क करें। हम आपको कोई ना कोई रास्ता निकाल करके किसी ना किसी तरह के लिवलीहुड के वोकेशनल ट्रेनिंग से जुड़ेंगे। और हमारा विश्वास है जो 15 दिन की, 1 महीने की या 3 महीने की अलग अलग ट्रेनिंग्स होती हैं उनमें आप आए और अपना हुनर खुद बने। क्या बात है सर। इस वक्त बहुत से लोग ऐसे भी होंगे जिनके घर में दिव्यांग पर्सन होंगे या वो खुद होंगे, तो ऐसे में कॉन्फिडेंस खत्म हो जाता है काफी हद तक कि यार हम बाहर नहीं जाएंगे, हम कुछ नया नहीं करेंगे, घर में ही एक कोने में पड़े रहेंगे। तो वो जो कॉन्फिडेंस टूट गया है, ऐसे लोगों को या ऐसे परिवारों को आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये स्थिति कमोवेश हर घर की है कि जिस घर में कोई एक दिव्यांग हो जाता है तो उस घर के जो भी बड़े लोग होते हैं वो ये चाहते हैं कि इस बच्चे को या इस बच्ची को सरकार अडॉप्ट कर ले। जबकि बच्चा तो हमारा है, बच्चा आपका अपना है। तो हमें भी नॉर्मल बच्चों की तरह इन बच्चों को भी उसी तरह से संसाधन जुटाने के देने हैं कि वो अपने कहीं ना कहीं मुकाम बनाएं। तो मैं उन पेरेंट्स से बहुत रिक्वेस्ट करूंगा, और मैं आज अखिल जी आपके थ्रू में बताऊं कि सुनने में बड़ा खराब लगेगा लेकिन स्थिति बहुत हद तक यही है कि पेरेंट्स ही नहीं चाहते कि हमारे बच्चे को कहीं ना कहीं एक्सपोजर मिले। वो उनको बिल्कुल हैंड टू माउथ घर में ही कन्फाइंड करके रखते हैं। तो मैं तो उनकी खुद की शर्म होती है बेसिकली। उनकी खुद की शर्म होती है या जो भी वो उन्होंने अपने अंदर मेंटल ब्लॉक बना रखा हो, लेकिन उस मेंटल ब्लॉक से बाहर आने की जरूरत है। मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊं, मैं क्लास 5th या 6th में रहा हूँगा। हमारे फादर ने बोला आप घर से निकलिए, आप समाज को पहचानिए, समाज भी आपको पहचानेगा। तभी जाकर के आज मैं इस मुकाम पे आ पाया। जी क्या बात है। तो थैंक यू सो मच सुनील सर, आप आए रेडियो सिटी स्टेशन पर, बात की हमारे साथ, एंड आई एम श्योर आपकी बात सुनकर बहुत सारे लोगों। जी बताइए ना। मैं आपको 2 चीजें और बताना चाहूंगा इसी रेफरेंस में, मैंने आपको बीच में रोका है। जी। हमारे दिव्यांगों के बीच में बहुत बड़ा एक हिंड्रेंस है, बहुत बड़ी एक बाधा है, बाधा मुक्त वातावरण। जिसको कि आज मोदी जी ने नाम दे दिया है सुगम भारत अभियान। कि कहीं पे भी, उसको इंग्लिश में कहते हैं एक्सेसिबिलिटी। कहीं पे भी कोई भी बिल्डिंग बनी हो, उस बिल्डिंग में प्रॉपर रैंप बने हुए हैं, प्रॉपर अगर रैंप नहीं बन सकता है तो जीने पे प्रॉपर दोनों साइड में रेलिंग हो या लिफ्ट हो, इस तरह से सुविधाएं दिए जाएं। इस काम को मतलब बहुत तेजी से करने की जरूरत है, और मैं 2008 से इस काम के लिए लगा हूं। और मैंने कानपुर शहर में 4-4 फुल डेज की वर्कशॉप करी है। और गवर्नमेंट के, प्राइवेट के, IIT कानपुर, यूनिवर्सिटी, सभी लोगों को मिला करके मैंने बहुत से लोगों के बीच में
इस चीज को कम्युनिकेट करना चाहा कि भाई आप अपनी बिल्डिंग, अपने स्ट्रक्चर को एक्सेसिबल बनाइए। जी क्योंकि क्या होता है, कभी भी मैं एक बहुत लाइव एग्जांपल दूं कि सपोज कोई बैंक की ब्रांच ऊपर है और कोई दिव्यांग उस बैंक में आया जी और वो अपने किसी काम से आया, हम्म वो तो आप तक नहीं पहुंच पा रहा है, ऊपर से उसने किसी के थ्रू मैसेज भिजवाया ब्रांच मैनेजर के पास कि साहब कुछ काम है, अगर नीचे आप आ जाएं। ब्रांच मैनेजर ने किसी एक चपरासी को या किसी एक अटेंडेंट को नीचे भेज दिया, भाई देखाओ नीचे एक दिव्यांग खड़ा है, क्या काम है उसका। उस दिव्यांग ने तो पूरी कोशिश करके अपनी बात उस बंदे को बताई, जी और वो बंदा किस रूप में ब्रांच मैनेजर को बात रख रहा है, तो वो जो कम्युनिकेशन गैप हो गया ना, वो एक जी। बहुत बड़ा दिव्यांग के बीच में बैरियर है। तो इस बैरियर को अगर हम दूर कर दें जी तो हमारे हद तक बैरियर और हमारा लिवलीहुड, जी ये दो चीजें हमारे दिव्यांगों में अगर आ जाए, को दे दी जाए, तो शायद कोई भी मुकाम वो ऐसा नहीं है जो हासिल ना कर पाए। मैं जी। लास्ट में आपको ये बताऊं कि मैं इंश्योरेंस सेक्टर में पूरे वर्ल्ड में $1 मिलियन राउंड टेबल एक फोरम बना हुआ है, एमडीआरटी यूएसए, जी उसका हेडक्वार्टर यूएसए में है। और मैं वो जितनी भी इंश्योरेंस की कंपनीज होती हैं पूरी दुनिया की, उनको एक टारगेट देता है। तो जैसे एलआईसी इंडिया में है तो एलआईसी को भी एक टारगेट देता है। उस टारगेट को मैं लगातार 17 सालों से अचीव करा रहा हूँ, और अभी तक मैंने करीब करीब 22 विदेश यात्राएं की हैं, अमेरिका, लंदन, कनाडा, सिंगापुर, इस तरह से। तो मैं जब उस जगह पे भी जाता हूँ तो मैं दिव्यांगों के बारे में स्टडी करता हूँ कि वहाँ क्या क्या चीजें अवेलेबल हैं, जी। जो हम यहाँ पे अपने यहाँ उन वर्कशॉप के थ्रू कम्युनिकेट करने की मैंने बहुत हद तक कोशिश की है। बहुत हद तक काम हुआ है, लेकिन अभी काम बहुत सारा बाकी है। जी तो आपके मन से एक रिक्वेस्ट है कि जितने भी परिसर बने वो बैरियर फ्री बनेंगे, जी। तो हमारे दिव्यांगों में बदलाव आएगा। थोड़ा एक्सेसिबिलिटी होनी चाहिए, एक्सेसिबिलिटी थोड़ा नहीं, 100% होनी 100% चाहिए। होनी चाहिए ऑब्वियसली। जी थैंक यू। ठीक है, थैंक यू सो मच Thank you. सुनील सर हमारे साथ बात करने के लिए, जी। थैंक यू। और जी जी हाँ निकाल लीजिए, होपफुली ये